यह सूट इतना डिजाइनर है। मिस क्या आपने गलत ट्रॉली ले ली? ओह, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। क्या आप यह पूछने की हिम्मत कर सकती हैं कि आपने यह ड्रेस कहाँ से खरीदी? मुझे गलत मत समझिए, क्योंकि मैं एक पेशेवर डिजाइनर हूँ, तो जब मैं कुछ सुंदर देखता हूँ तो मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने इसे खुद बनाया है। मैंने इसे खुद बनाया है। हेलो मैडम। हेलो मिस। ठीक है, तो मैं चीजें नीचे रखूंगा, फिर जाओ। उफ, ठीक है। ओह, मैं समझ गया। क्या आप जल्दी करना बंद कर सकती हैं? मैं 1 मिनट में वहां हूँ। ओह नागिन, मत कहो, बस इतना ही कट करो। जब आप कर लें तो मुझे लेने की जरूरत नहीं है, बस खुद वापस जाओ। बाय। हे उठो। माफ कीजिए, क्या आपका घर बंद है? मैं सो गया था। आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। आप सुपरमार्केट में ट्रॉली हैं। क्या आपको याद है? क्या आपने गलत ट्रॉली ले ली? ओह, यह आप हैं। हे, मुझे वास्तव में माफ करें। आपकी पिक्चर बुक, ओह, वे सभी बंद हैं। चलो चलें। ओह, धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम एक ही रास्ते पर होंगे। मैंने सच में सोचा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं देखूंगा। मैं अभी चीन वापस आया हूँ। ओह, सही है। क्या आप एक डिजाइनर हैं? सही है। हम वह अभी की पिक्चर एल्बम। क्या तुमने हमें हंसाया? नहीं, मुझे लगता है यह बहुत अच्छा है। कम से कम तुमने गुरु की नकल करने का कोई निशान नहीं छोड़ा। इसमें अब के और लोकप्रिय तत्व भी नहीं जोड़े। जनता को खुश करने के लिए मुझे बहुत ईमानदारी लगती है। ओह, सच में? हाँ। मैं एक शौकिया था। यह तुम्हारे मुख्य से मेल नहीं खाता। कृपया ऐसा मत कहो। इच्छा हो तो सब कुछ संभव है।
चलो। तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। अपना समय लो। सही है ना, सही है ना? अरे ओह प्रिय, माफ करना, मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मैंने उन्हें पहले आते देखा। मुझे डर है कि वे फिर तुम कब भूल गए? और तुम जानते हो क्या? कोई बात नहीं, बस एक पोशाक ठीक है। नहीं, वहाँ के पास एक कपड़े की दुकान है। नहीं तो मैं तुम्हारे साथ एक चलूंगा। चलो एक खरीदते हैं। तुम इसे तुरंत पहन लो। वास्तव में जरूरत नहीं, मेरा घर बहुत करीब है, मैं बस वापस जाकर इसे पहन लूंगा। यह काम नहीं करेगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो रात को वापस जाकर मैं सो नहीं पाऊंगा। इसके अलावा मैं एक डिजाइनर हूँ, मुझे कपड़ों का बहुत सम्मान है। तुम्हें मुझे इसे सुधारने का मौका देना होगा, सही है ना? तुम बहुत पेशेवर हो। मुझे लगता है कि हम दोनों को कपड़े पसंद है ना? तो तुम्हें मुझे यह मौका देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। चलो फिर चलते हैं। चलो। यह बस कोने के आसपास है। तुम जल्दी से कागज से पहले इसे पोंछ लो। ओह, यह बिल्कुल सही और अद्भुत है। ठीक है, यह खास तौर पर बनाया गया था। कैसा है? तुम्हें पसंद है? हाँ यह है, लेकिन यह ड्रेस थोड़ी महंगी है। कोई कपड़ा फिट है या नहीं, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो इसे पहनता है और जो इसे चाहता है। तुम्हें वह पसंद है या नहीं? मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैंने तुम्हें इस ड्रेस के लिए भुगतान किया, तो इसकी कीमत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यह बहुत महंगा है। मैं इसे पहले पहन लूं? ओ यह ठीक है। हेलो मिस, यहाँ हमारे पास मध्यम कीमतें हैं, तुम चुन सकती हो। ठीक है, तो मैं पहले अपने कपड़े बदल लेती हूँ। ठीक है। क्यों ना तुम मुझे यह ड्रेस दिखाने ले चलो? ठीक है, इस तरफ चलिए। जिनरान, तुम कहाँ हो? मुझे अभी तुमसे कुछ बहुत जरूरी पूछना है। ओह, क्या तुमने किया? तो मैं पहले चलती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं तुम्हारा अपने दरवाजे पर इंतजार करूंगी। अच्छा, अलविदा। अरे हेलो। पिछले सज्जन के बारे में क्या? ओ वह बाथरूम चले गए, पहले तुम अपने लिए चुन लो। ओह, ऐसा लगता है मुझे अभी इस ड्रेस की जरूरत नहीं है, तो मैं जल्दी में हूँ और पहले चलती हूँ। ओ वह है। या ठीक है, तुम ऐसा पारंपरिक चीनी दवा का एक पैकेट खरीद सकते हो। धन्यवाद, धन्यवाद। अरे हेलो, वह क्या वह महिला अभी कपड़े बदल चुकी है? वह जल्दी में चली गई। चलो चले। अभी चली गई। वह कृपया इस ड्रेस को लपेट दें। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह एक वादा है, वह वास्तव में करता है। क्या आपको घर बेचने की बात तक पहुंचना ही है? कोई और रास्ता नहीं है। इसे आदमी का स्वाभिमान कहते हैं। कहो, तुम औरतें समझती नहीं हो। क्या बताओ, सिर्फ इसी वजह से वो नए लोगों से मिलने से इनकार कर रहा है। क्या नया आने वाला दुखी नहीं होगा? क्या कोई रास्ता है? मैं इस बच्चे को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसने ऐसा ही सोचा होगा। जब तक पैसा नहीं चुकाया जाता, उसके पास नए लोगों से मिलने का कोई चेहरा नहीं होगा। मास्टर सिल्वर, माफ करना। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? हेलो दूसरी बहन, मैं काम पर जा रहा था। ठीक है, तो मेरा इंतजार करो। अरे एक मिनट रुको। अरे अरे अरे, दो महिलाएं। आपको इसे हिलाने की जरूरत नहीं है। इसे हिलाने की जरूरत नहीं है। ये मत करो। तुम दाजी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम कब वापस आने का वादा करोगे? ये वास्तव में संभव है। ये वो हाल ही में इतना व्यस्त रहा है। पूरे दिन इस ड्रैगन ने सिर देखा, लेकिन पूंछ नहीं। मुझे वास्तव में नहीं पता कि वो कब वापस आएगा। अरे तुम यहाँ उसका इंतजार क्यों नहीं करते? खैर, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे वहाँ कुछ करना है। मोटे तौर पर क्या मैं एक चीज मांग सकता हूँ? अगर वह वापस आता है, क्या आप उसे मुझे वापस कॉल करने के लिए कह सकते हैं? ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद। अलविदा, अलविदा। ये दो लोग हर दिन बिताते हैं। अरे मैं तुम्हें बताता हूं, ये लोगों नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और उसकी पत्नी अच्छी नहीं है।
तुम क्या व्यस्त हो? यो, वापस आओ, घर कैसा है? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लेकर आता हूँ। धन्यवाद। क्या यह शिनरान का फोन नहीं है? मैं अभी मिली कॉल के बारे में भूल गया। वाकई लापरवाह। अरे तुम्हें वापस पाकर अच्छा लगा। शिनरान अभी चला गया। तुम 2 कदम दौड़कर शिन शिन को पकड़ो। अरे इसके बारे में मत सोचो, ठीक है? कैसे? तुम्हें लोगों के फोन क्यों वापस करने चाहिए? जाओ 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 जाओ। अरे तुम कहाँ जाने का वादा करते हो? घर पर। क्या तुम सामान का निरीक्षण करने आए हो? ये लगभग अंदर है, तुम उसे ढूंढ सकते हो। मुझे अभी बाहर जाना है। अरे मैं उसे नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये आखिर हो क्या रहा है? डिंग जियाली, तुम मुझे बता, आखिर हो क्या रहा है? मैं इसे अपने लिए स्मृति चिन्ह के रूप में रखना चाहता था, लेकिन फिर सोचा यह हमारी साझा याद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे देखो। क्या बकवास है? मुझे वाकई नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ। मुझे ये बिल्कुल याद क्यों नहीं है। क्यों? क्या मैंने बहुत ज्यादा पी लिया था? तो मैं पीता हूँ। तुम कहना चाहते हो कि नशे में सेक्स? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं हो सकता कि पीने के बाद सच्चाई हो? क्या यह नशे में सेक्स है? जब तुम ऐसा कहते हो तो वाकई दुख होता है। माफ करना कैरिना, मेरा वाकई ये मतलब नहीं था। शायद मैंने उस दिन वाकई बहुत ज्यादा पी लिया। क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकती हो? क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकती हो? मुझे इसे अच्छे से सोचने दो। तुमने कहा था कि अगर ये तस्वीरें यांग जिनरान को दिखाई गईं, उसके साथ क्या होगा? क्या तुम पागल हो? मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो? मुझे शांति से सोचने दो, फिर मैं निश्चित रूप से तुम्हें जवाब दूंगा। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से इस मामले की जिम्मेदारी लूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, सच में गड़बड़ मत करो। तुम ही गड़बड़ कर रहे हो। वादा करो, मैंने सोचा था कि तुम उन आदमियों से अलग हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सब एक जैसे हो। मुझे खूब खेलो, खूब सो लो। बस मुझे फेंक देना चाहते हो, फेंक दो, है ना? तुम इसे हटा सकते हो, मेरे पास बैकअप है। तुम क्या चाहते हो? वादा करो, चाहे तुम मेरे साथ ऐसा करो। मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कभी नहीं भूलूंगा तुम्हारी रात की कोमलता। एक जोशीली रात। यह मेरी सबसे अच्छी रात थी। तुम मुझे जाने दो, ऐसा मत करो, दूसरों को बुरा लगेगा। जियालिंग, तुम्हें जाने दो, मुझे जाने दो। कैरिना, मैं तुम्हें बताऊंगा, उस रात वास्तव में ऐसा नहीं था। खुशी है कि तुम मेरी व्याख्या सुनते हो। खुशी से। खुशी से। तुम्हारे बच्चे अभी वापस नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता। उसने फोन नहीं किया। वापस आओ और खाओ। चलो इसे खाओ, यह मसालेदार नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, रान रान वापस आ गया है। वापस आओ और खाओ। आओ और खाओ। तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? क्यों नहीं? मैं ठीक हूँ। अरे आओ और खाओ। दादी, मुझे भूख नहीं है। मैं पहले ही खा चुका हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ। अरे, इस बच्चे को क्या हुआ है? माँ, चलो खाना खाते हैं। माँ। खुशी से। तुम दोपहर में चले गए तो हमारा संपर्क टूट गया। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम घर आ गए हो या नहीं। तुम अब कहाँ हो? खुशी होगी अगर तुम घर आ जाओ। बस मुझे बता देना।
जिस रात तुमने काओ लियांग को प्रपोज किया। मेरा दिमाग खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। मुझे यह भी नहीं पता था क्या मुझे इस शहर में रहना चाहिए। मैं पूरी तरह से निराश था। ये कुछ साल मैंने बहुत दर्दनाक चीजें झेली हैं, लेकिन उस दिन मुझे लगता है ये यातना है, इसलिए मैं केवल भागने का चुनाव कर सकता हूं। मैं शराब पीता हूं। पहले मुझे लगा कि शराब वाकई एक अच्छी चीज है जब तक मैं बहुत ज्यादा पीता हूं। मुझे लगता है कि तुम मेरे पास वापस आ रहे हो, हम फिर से साथ हैं। वो खुशी के पुराने दिन सीधे मेरे सामने। मैंने बहुत ज्यादा पी लिया। यह भी गलत था। दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं भ्रम में था। मैंने किसी और को तुम समझ लिया। उस औरत का क्या हुआ? ये घर है। मैंने वो आखिरी काम किया जो एक आदमी को करना चाहिए। मैंने अपने प्यार को भी धोखा दिया। माफ करना चार्ली। तुम्हें माफी चाहिए। मैं समझ गया। खुशी से। सारी गलती मेरी है। उस समय तुमने मुझे समझाया। तुमने मुझे विदेश न जाने की सलाह दी। इस शहर में रहो। आपने कहा था कि यहां पैसा कमाने का भी मौका है, आप अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर भी दृढ़ता से छोड़ दिया। जिस दिन से मैंने छोड़ा, ये सभी गलतियों की शुरुआत है। माफ कीजिए। बर्फ। मैं गलत था। मैं वास्तव में गलत था। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? मुझे माफ कर दो। ठीक है, ठीक है। और कहने का कोई फायदा नहीं। चीजें हो चुकी हैं। गंभीरता से, मैं वास्तव में आपको माफ नहीं कर सकता। लेकिन वादा करो, हम फिर से एक साथ हो गए। मैं वास्तव में हमारे रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता। मुझसे वादा करो। मुझे और दुखी मत करो, ठीक है? अब आप मुझसे वादा करो। मैं गलत था। मैं आपसे वादा करता हूं। मैं वास्तव में आपसे वादा करता हूं। आपसे वादा करता हूं। मैं गलत था। बच्चा गलत है। मैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। अचानक कल रात आपने क्या किया? अब वो, मुझे कल रात बहुत भूख लगी थी तो मैं बाहर गया और कुछ खाना खरीदा। किसने कहा था कि रात का खाना न खाओ? वैसे वादा अब कैसा है?
खैर मुझे लगता है कि कुछ भौहें होनी चाहिए। थोड़ी सी भौंह। अभी ही कुछ भौहें हैं। हमारे निर्धारित समय तक कुछ ही दिन हैं। उस समय मेरी बहन को मेरे लिए चेहरा न बचाने का दोष मत देना। मैं निश्चित रूप से उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। यह कानूनी जाल ढीला है लेकिन लीक नहीं हुआ है। इस बदमाश को अनुमति दो। भागने की भी मत सोचो। भागो भागो। भिक्षु मंदिर नहीं भाग सकता। वैसे भी मैं पहले से ही अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। मैं बहन जिंद्रू के पास गया था मुझे वकील बनने में मदद करने के लिए। अगर वे फिर से शैतान बनने का नाटक करते हैं, मुझे यकीन है कि मैं उन सब से लड़ लूंगा। मछली मर गई है और जाल टूट गया है। मुझे नहीं पता कि दूसरी बहन किस तरह के व्यक्ति की अनुमति देती है, लेकिन प्रॉमिस निश्चित रूप से एक जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है। वह चीजें वादा करता है कि ऐसा किया जा सकता है। लेकिन सावधान रहो, ठीक है? जो लोग चूहों के पास होते हैं वे लाल होते हैं और जो स्याही के पास होते हैं वे काले होते हैं। एक घोंसले में बड़े हुए। यह भाई ऐसा है। क्या इस भाई को कोई समस्या नहीं हो सकती? मुझे लगता है कि तुम्हें उससे जल्द अलग होना चाहिए। इस भाई को मेरा धोखा न देने दो। भाई ने तुम्हारी भावनाओं का धोखा दिया। तुम धोखा धोखा धोखा। क्या तुम अपने स्वयं के कारण नहीं देख रहे हो? दुनिया में इतने सारे झूठे लोग हैं। हम धोखा नहीं खाते। तुम्हें अकेले धोखा दिया गया था। खुद के बारे में सोचो। सुअर का दिमाग। मम्मी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। शिनरान, ऐसी अप्रिय बात होने के बाद दादी को बहुत बोलने का दोष न दो। उसके अंदर कुछ खतरनाक है। धीरे धीरे। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए तुम कैसे वादा करते हो? क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। मम्मी, और क्या सोचना है? अरे थोड़ी देर पहले हम लोगों के बदमाश रिश्तेदार लगभग बन गए थे। इस बार तुम्हें झूठे आदमी से रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं। जल्दी निकलो और जल्दी पास आओ। अरे क्या बहुत से लोग घर को देख रहे हैं? वो बहुत से लोग घर को देख रहे हैं, मुख्य रूप से क्योंकि मैंने कई दलालों के साथ बात की, लेकिन ये सब बेकार है। 2 लोग वास्तव में इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन पहली नजर में हम जल्दी से कदम बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। बस इसकी कीमत को जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करें, ऐसे स्तर तक कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तो अरे जल्दी मत करो। क्या यह घर बिक रहा है? यह इतना आसान नहीं है। क्या मैं जल्दी में नहीं हो सकता? कल तुम्हारी बहन ने जो डेडलाइन तय की है, अगर मैं पैसे वापस नहीं करता तो मैं इस परिवार वाले को बुलाने का साहस कैसे करूं? ओह सही है। कल तुम अपने भाई के साथ मेरे घर क्यों नहीं चलते? मेरी माँ से माफी मांगो, उनसे और समय देने के लिए कहो, फिर बैंक जाकर पूछो। शायद थ्रेशोल्ड इतना ऊंचा नहीं है। खुशी की बात है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसकी तुम्हें चिंता करनी चाहिए। मैं खुद करूंगा। रोड। चिंता मत करो। नहीं नहीं नहीं, जिससे भी प्यार करोगे वो जाएगा। मैं नहीं जा रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं निश्चित रूप से नहीं जा रहा। मैं बस नहीं जाता। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कल डेडलाइन है। कल से पहले तुमने खुद पैसे तैयार कर लिए। मैं तुम्हारी गड़बड़ी की परवाह नहीं करता। ओ नहीं 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 नहीं, गुस्सा मत हो। बैठो बैठो बैठो। चलो बैठकर बात करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण समय है। अगर तुम मुझे अब अकेला छोड़ दोगे तो मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा। तुम सच में अपने भाई को अपने हाथों से जेल में नहीं डालोगे? नहीं डालोगे तो तुम जेल नहीं जाना चाहते। तुम जेल नहीं जाना चाहते। कल तुम उनसे माफी मांगो। खैर, शायद एक उम्मीद की किरण है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं जाना चाहता। उस कोको का नाम क्या है? यांग जिन्यू। तुमने उस लड़की को भी देखा। वो एक बाघिन से भी बदतर है। वो बस एक डोमिनेट्रिक्स है। अच्छा आदमी। उस रात मेरे साथ क्रूरता की गई। वो बड़ा टाई क्लिप। नहीं, तुम्हें ठंडा पानी डालना होगा। उस रात सिर पर एक चोट लगी। मुझे अभी भी सिर दर्द है। अगर कल पैसे से काम नहीं चला पाओ, क्या मैं अभी भी जीवित हूं? मैं निश्चित रूप से मर गया हूं। तुम्हें यही मिलता है। तो बताओ, अब तुम क्या करना चाहते हो? क्या हम घर पर एक मुलाकात ठीक कर सकते हैं? घर? कौन सा घर? मैंने तुम्हें बताया था ना, मतलब ना। हम अपना काम खुद करते हैं।
क्या तुम नहीं कर सकते? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसे चिल्लाना अभी भी ठीक नहीं है क्या? कल जा रहे हो या नहीं? जाओ 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 जाओ। ये क्या है भाई? क्या मैं नहीं जा सकता? वैसे भी मरा हुआ है, बस एक शहीद बनो। कौन किससे डरता है? मम्मी पापा, अपने बेटे को देखो। आंटी, इस बार मैंने अपने भाई को लाया है। क्या आप आपसे ईमानदारी से माफी मांगते हैं? और मैंने कुछ छोटे उपहार लाए हैं, कोई सम्मान नहीं। आंटी लियान। अंदर नहीं आने की इजाजत। मम्मी ने उन्हें वादा किया था, ये ईमानदारी से है। हाँ मम्मी, वैसे भी चूंकि आप यहाँ हैं, आप मेहमान हैं। मेहमान कौन है? क्या वह आदमी मेहमान जैसा दिखता है? बस हमारे यांग परिवार कभी झूठे लोगों को मेहमान नहीं मानता। पैसे कहाँ हैं? पैसे निकालो। पैसे छोड़ो, जितना चाहो उतना दूर लुढ़को। माफ करना आंटी, इस समय आप कैसा महसूस कर रही है मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन हम भाइयों का क्या? कभी कभी अचानक क्या वास्तव में हुआ? उसने हमें इतना पैसा धोखा दिया। बस ये 2 उपहार के डिब्बे ले लो और उन्हें भेज दो। क्या तुम्हें लगता है कि हम गुलाम हैं या आसानी से डर जाते हैं? नहीं आंटी, नहीं आंटी, कृपया गुस्सा मत करो। मैं जानता हूँ कि मेरे भाई ने जो गलतियां की वे माफ नहीं की जा सकती। मैं आपसे उसे माफ करने की हिम्मत नहीं करता। क्या ये उपहार ले आए? मैं वाकई आपसे माफी मांगता हूँ। सच कहूँ तो वादा करो कि आप अभी भी चाची की नजरों में शिष्टाचार समझने वाले इंसान हैं। आपने पैसे नहीं ठगे, लेकिन आपने इतनी देर तक कहा। उस आदमी ने एक शब्द क्यों नहीं कहा? शूशु आकर चाची से कुछ बातें कर सकता है। चाची, मेरा वो। आप अनुमति है ना? हाँ हाँ, मैं अनुमति हूँ। आप बहुत बहादुर हैं। आपने हमारे परिवार से इतने सारे पैसे ठगे और वह चला गया, है ना? हमारी कार डीलरशिप लगभग बंद हो गई थी। बंद? क्या आप जानते हैं आपने हमारे परिवार को कितनी परेशानी में डाल दिया है? माँ चलो। हाँ माँ, गुस्सा मत हो। यूमेई के बारे में बात करते हैं। हाथ बढ़ाओ और मुस्कुराहट पर मत मारो। भाई दरवाजे पर माफी मांगने आए हैं। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? माँ, क्या आप उस आदमी को मुस्कुराहट की तरह देखती हैं? उसने हमसे इतने सारे पैसे ठगे। अगर वह नहीं होता, हमारे यंग परिवार को ऐसी आपदा कैसे झेलनी पड़ती? मैं अपने दिल में जो नफरत है उसे समझा नहीं सकता। तो यहाँ आप हैं। जल्दी से हमारी मेहनत की कमाई वापस कर दो, फिर चले जाओ। मैं आपको फिर से नहीं देखना चाहता। पैसे वापस करो। चाची, ये एक कठिन समय है और पैसे की राशि की तुलना की जाए बड़ी है तो हम दोनों पुलिस को बुलाएंगे अगर पैसे वापस नहीं किए। मैं बुलाऊंगा। चाची का सरनेम शू है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मैंने एक वकील से सलाह ली है। यह तुम्हारे लिए 10 या 8 साल तक बैठने के लिए काफी है। दूसरी बहन। माँ, बस उन्हें कुछ और दिन दो। वे पहले से ही अपना घर बेचने लगे हैं। तुम मरी हुई लड़कियां, हम भी घर बेचने ही वाले थे। चाची, क्या आप कुछ दिनों के लिए समझौता कर सकती हैं? बस कुछ दिन। जैसे ही हम घर बेचेंगे हमें पैसे मिल जाएंगे। मैं आपको पैसे तुरंत भेज दूंगा। ब्याज दोगुना करने के बारे में क्या ख्याल है? चाची, मैं आपसे विनती करता हूँ। चाची नहीं कर सकती। दादी, क्या आप भी कुछ कह सकती हैं? ऐसा नहीं है कि वे भुगतान नहीं करते। वास्तव में मुश्किल है, और तुमने कहा था कि यह घर 1 या 2 दिन में नहीं बिक सकता। यूमेई, चूंकि उन्होंने घर बेच दिया है, चलो साथ मिलकर रहते हैं। वे मिंगवेई ने हमारी समस्या हल कर दी है। पैसे का इस्तेमाल करने की जल्दी मत करो। तुम क्या सोचते हो? ठीक है, खैर चूंकि दादी ने कहा है, मैं तुम्हें कुछ दिन दूंगा। धन्यवाद चाची। लेकिन एक शर्त है। तुम कहो। अब से तुम्हें हमारे परिवार से कोई संपर्क नहीं रखना है। ओह, माफ कीजिए, गलती से पूंछ पकड़ ली। अनुमति। तुम जानते हो जिनरान और मैं सालों से साथ हैं। झटका लगा।
तुमने कितना सहा है, कितनी मेहनत की है। क्या तुम अभी जिनरान के साथ वापस मिले हो? सिर्फ तुम्हारी वजह से अब जिनरान की माँ हमें तोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। क्या तुम अब संतुष्ट हो? ऐसा नहीं है कि तुमने जिनरान के साथ तोड़ दिया। तुम मुझ पर क्यों भरोसा कर रहे हो? मैं तुम्हें दोष देता हूँ, किसे दोष दूं? अगर तुमने मेरी बात सुनी हो, एक गंभीर नौकरी ढूंढो। क्या तुम इस तरह बन जाओगे? तुम ऐसे क्यों नहीं बन जाते? क्या मैं और जिनरान ऐसे ही खत्म हो जाएंगे? अरे मैंने कहा भाई, तुम और जिनरान, तुम दोनों नहीं कर सकते। बस अपना सारा गुस्सा अपने भाई और मुझ पर निकालो। मैंने किसको छेड़ा? अरे तुम और यांग जिनरान, तुम दोनों। ये पानी नहीं है। क्या ये हुआ? क्या तुम ये यांग जिनरान के लिए कर रहे हो? पूरे जंगल को छोड़ दो। अच्छी लड़कियां ज्यादा नहीं है, इसे बांट लो। इसमें बड़ी बात क्या है? इस बारे में फिर से बात करते हैं। ये यांग जियान का परिवार इस पैसे को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसमें तेल और पानी को चित्रित करने की कोई बात नहीं है। क्या ये तुम हो? अगर मैं होता तो मैं उनका दामाद बनना नहीं चाहता। क्या ये इंसानी भाषा है? ठीक है, मुझे वास्तव में तुम्हारे झंझट में नहीं पड़ना चाहिए था। मुझे परवाह नहीं, ये सिर्फ मैं हूं। मैं इसके लायक हूं। क्या वे पुलिस को नहीं बुलाएंगे? ठीक है, फिर उन्हें पुलिस बुलाने के लिए कहो। नहीं 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 नहीं, मैंने ये कहा था। क्या तुम मूर्ख हो? मैं सिर्फ तुम्हें मजाक कर रहा था। तुम अभी भी अपनी परवाह करते हो। हेलो दाजी, हम अभी बाहर आए हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा जब मैं कंपनी में वापस जाऊंगा। हम चलते हैं, फिर मिलते हैं दाजी। अब दाजी मुझे ढूंढ रहा है। मुझे कंपनी में वापस जाना है। तुम कैसे हो? अब बैंक जाकर मॉर्गेज के बारे में पूछो, फिर दरवाजे पर दलाल से पूछो। घर की बात तुम समझे? सच में मुझे अकेला छोड़ दो। अनुमति अभी भी एक सप्ताह दूर है। अगर हम दोनों वापस नहीं चुकाते, भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। खुद करो। चलो चलो, धीरे चलो, सुरक्षा का ध्यान रखो। मैंने कहा भाई, अगर तुम मुझे नहीं बचा सकते तो मुझे खुद को बचाने दो। तुम जानते हो कि मैं डिंग जियालिंग हमेशा से। क्या प्यार इतना विनम्र नहीं रहा? मैं उस पर इतना मोहित हूं। उसने मेरी परवाह नहीं की। तुम जानते हो कि उसने जो कहा उससे मेरे आत्मसम्मान को कितना ठेस पहुंची। मैं उसकी मदद क्यों करूं? क्या उसे मेरे पैसे की परवाह नहीं है? नहीं नहीं नहीं, उसे परवाह नहीं है। मुझे ये पसंद है। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है क्या? अरे मैं जानता हूं कि ये सब मेरी गलती है। मुझे आपातकाल के लिए पैसे चाहिए। मैं जानता हूं कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। आपकी मदद करने की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन इस बार मैं वास्तव में मुश्किल में हूं। इसलिए मैं अपना पुराना चेहरा चाट रहा हूं और आपसे मदद मांग रहा हूं। कैरिना, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरी मदद करें। एक जान बचाने से 7वें स्तर का बोया जीता जा सकता है। जियालिंग, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरी मदद करें। अनुमति, मैं वास्तव में आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो तुमने क्या किया। स्पष्ट रूप से दो भाई, इतना अंतर क्यों है? मुझे वास्तव में तुम्हें जीवित खजाने के भाई के रूप में रखने का वादा करने पर सहानुभूति है। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा लगता है अब मुझ पर दया करनी चाहिए। कैरिना, मैं जानता हूं तुम न केवल सुंदर हो, इससे भी महत्वपूर्ण है तुम्हारी आत्मिक सुंदरता। तुम्हारी सुंदरता केवल बाहरी नहीं है। अंग्रेजी में तुम्हारी सुंदरता को कैसे कहते हैं? ओ हा 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 हा। वास्तव में घर पर मैं दिल से, मैं वास्तव में चाहता हूं कि तुम और मेरा भाई, तुम दोनों साथ रहो। अरे लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं जानता, उसने क्या बुराई की है। और तुम जानते हो क्या, वो खुशी में पैदा हुआ था और खुशी को नहीं जानता। मुझे अपने भाई की तरह देखता है। इसमें मजबूर किया गया। क्या वो अभी भी वहां उच्चता का नाटक कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि वो नकली उच्च है। मुझे लगता है कि वह वास्तव में लंबा है। कभी कभी मुझे भी वह बहुत परेशान करता है, लेकिन मैं फिर भी उसे पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि वह बहुत शुद्ध है, बहुत साफ।
जो लोग मुझे पीछा करते थे उनसे बिल्कुल अलग। जो लोग मुझे पीछा करते थे उनका क्या? तुम केवल मुझे खुश करना जानते हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे यह पसंद है। यह मेरी संपत्ति है। हाँ 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 हाँ। पैसा कमाना मुश्किल है, सच्चाई वह है। क्या ये अभी भी घर में सबसे अनोखा है? अरे इतना मतलबी होने का क्या फायदा? मैं उसे पूरे दिल से प्यार करता हूँ। वह उसने मुझे गंभीरता से नहीं लिया। अरे क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं इस तरह मूर्ख हूँ? अरे तुम जानते हो क्या, तुम्हारी तरह कैरिना मेरे भाई से प्यार करने में इतना समर्पित। मैं एक बाहरी हूं, मैं बहुत प्रभावित दिखता हूं। ये वास्तव में दुर्लभ है। अरे ये व्यक्ति केवल स्वर्ग में मिल सकता है। मैं तुम्हें दुनिया में कितनी बार देख सकता हूं। कृतज्ञता का क्या फायदा? उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं। अरे गार्लिन, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, नकारात्मक मत बनो। ये रास्ता लोगों ने बनाया है। जब तक तुम डटे रहोगे, मुझे लगता है कि जब तक तुम डटे रहोगे, कुछ भी असफल नहीं होगा, निश्चित रूप से सफल होगा। ठीक है, मुझे सांत्वना देने मैं के लिए तुम्हें धन्यवाद। कैसे सांत्वना दूं? तुम बहुत मजाकिया हो। मुझे भी ऐसा लगता है। तुम्हारे पास वास्तव में एक मौका है। तुम्हें क्या बताओ हमारे घर के बारे में? क्या अब यांग परिवार के साथ ये पहले से ही पूरी तरह से बंधा हुआ है। भले ही मैं यांग जिनरान और उन दोनों के साथ रहने का वादा करूं, वो यांग जिनरान की मां ये भी 11 मिलियन है जो सहमत नहीं है। सही? ऐसा क्यों है? क्योंकि यांग जिनरान और उनका परिवार युवा और बूढ़े हैं। यांग जिनरान को छोड़कर बड़े और छोटे, हमारे परिवार के लिए अन्य लोगों के वादे। क्या वो घर और वो से नफरत है? टूटना अनिवार्य है। सही? तब तुम्हारे पास मौका नहीं होगा। हे। अरे ये सब मेरा है। अरे तुम कहते हो दुनिया बड़ी और बड़ी है, इतनी छोटी। किसने सोचा होगा? तुम्हारा भाई किससे झूठ बोल रहा है? मैंने बस जिन्योन की बहन को धोखा दिया। ये शायद तथाकथित बुरी किस्मत है। अरे मैंने आज सुबह तुम्हारे कार्ड में 30,000 रुपए डाले हैं। जांच करो, तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? क्या मैंने इसे तुमसे उधार नहीं लिया था? मैंने हाल ही में शादी की है। मेरे पास तुम्हें उधार देने के लिए इतना पैसा नहीं है। ये पैसा तुम्हारा डिजाइन इनाम है, तुम्हारे पास नहीं है। मुझे इस बार इतना भुगतान नहीं मिला। परेशान मत करो, इसके बारे में सोचो। अगर नहीं तो तुम्हारी वजह से ऐसा कोई व्यवसाय नहीं होता। अरे बड़ी प्रिंटिंग मात्रा के साथ। प्रिंटिंग हाउस के बारे में क्या यार, मैं अभी भी कुछ बना सकता हूं। तो ऐसा है। अरे तुम इसे कहते रहो। हेलो, क्या कोई मेरे घर को ऊंची कीमत पर खरीदना चाहता है? अरे 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 ठीक है धन्यवाद, तब मैं करूंगा। क्या तुम आ सकते हो? अगर तुम करोगे। अरे ठीक है, फिर मिलेंगे। मैंने घर को देखे बिना ही इसे खरीद लिया और मैं तुम्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए पूरी छूट दे रहा हूं। ऐसा क्यों लगता है कि यह विश्वसनीय नहीं है? विश्वसनीय क्या है और क्या नहीं? तुम बैठो 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 बैठो, जल्दी बैठ जाओ। अरे मुझे तुम्हें कुछ बताना है पिता। मैं जबकि तुम अभी भी घर पर सो रहे थे, मैं सुबह सुबह भाग कर आया। मैं यहाँ परामर्श करूंगा, तुम इस सज्जन से पूछो। इस मामले के अंदर बाहर को मैंने सब साफ कर लिया है। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम मुझ पर विश्वास बंद कर सकते हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो उनसे पूछ लो। हाँ मिस्टर जू, तुम्हारा भाई सही कह रहा है। खरीदार को ये घर बहुत अच्छी तरह से पता है और मुझे घर के बीमा या किसी और चीज की कीमत की परवाह नहीं है। है ना? है ना? मैं तुम्हें अमीर होने का मतलब बताऊंगा। क्या किसी ने ये घर खरीदा है? वहां कोई भी नहीं रह सकता, बस बचपन की यादों को ताजा करने के लिए। लोगों को सोचने के लिए कुछ छोड़ना होगा। अब कौन सा समय है? ये सब जलता हुआ कोयला है, बाकी सब झूठ है। केवल पैसा ही असली है, तुम्हें पता है। कैसा लगा मिस्टर जू? अगर तुम्हारा फैसला बेचने का है तो जल्द से जल्द अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। ठीक है। अब जब तुम सब ने ये कहा है,
मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं कह सकूं। जल्द से जल्द अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। ठीक है, फिर हम जल्द से जल्द अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। हेलो अनुमति, क्या बात है? कौन सा भागना? तुम उसे पहले बाहर खींचने का तरीका ढूंढो। मैं जल्द ही पहुंचूंगा। अरे जिनरान, क्या हुआ? अरे वादा, मैं पहले ही पहुंच गया हूं। तुम्हारा क्या हाल है? अब 3 घंटे तक ट्रेन के छोड़ने का समय है। तुम अब यहाँ हो, थोड़ा जल्दी तो है ना? हाँ, मैं जल्दी में हूँ। ठीक है, मुझ पर हंसना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तुम पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई? ओह प्रिय, ठीक है, बस यहाँ आओ। जो आईडी कार्ड मैंने अभी घुमाया था वो गायब हो गया। तुमने कहा था कि मैं अपने आईडी के बिना कार में नहीं चढ़ सकता, इसलिए मैं अभी इसे ढूंढने की जल्दी में हूँ। ओह, तो जल्दी से इसे ढूंढो। अगर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। अरे चिंता मत करो, जब मैं इसे ढूंढ लूंगा तो मैं बाहर जाऊंगा। क्या वो अभी भी उपलब्ध है? तुम अभी थोड़े जल्दी हो। वो ट्रेन स्टेशन के पास एक कैफे ढूंढो और पहले बैठो, मेरा इंतजार करो। ठीक है, मैं आसपास के कैफे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय। वो अनुमति, क्या तुमने मेरा आईडी कार्ड देखा? आईडी कार्ड? कौन सा आईडी कार्ड? नहीं, तुम्हारा हाथ। आईडी कार्ड तुम्हारा आईडी कार्ड है ना? अरे मैंने अभी फर्श साफ किया और उसे उस कोने में पाया। मैंने कहा था कि तुम इतने बड़े हो, क्या तुम अपना आईडी कार्ड नहीं रखते? फेंकना। अगर मैं इसे वास्तव में खो दूं तो क्या करूंगा? जल्दी से मुझे धन्यवाद दो। धन्यवाद धन्यवाद, मैं उसके बिना कुछ नहीं कर पाता। हाँ हाँ। भाई, मैं थोड़ी देर में जा रहा हूं। मैं थोड़ी देर के लिए दाजी के यहाँ बिजनेस ट्रिप पर जाऊंगा। शायद घूमूंगा। मैं तब तुमसे संपर्क करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चिंता मत करो। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अभी अच्छा नहीं है। तुम्हें घूमना चाहिए और खेलना चाहिए। मुंह को फैलाओ या कुछ और। चिंता मत करो, जाओ खेलो, मेरा इंतजार करो। अपने शरीर पर ध्यान दे। ओ मेरा भाई तंदुरुस्त है। आ हेलो, फिर से हेलो। ओह, तुम हो। हेलो। फैंग असुविधाजनक है। क्या यहाँ कोई बैठा है? हाँ, बैठ जाओ। तो मैं बैठता हूँ। ओह प्रिय, क्या तुमने यह ड्रेस खुद डिजाइन की है? अच्छा है। नहीं, हर कपड़ा खुद डिजाइन करना कैसे संभव है? हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि यह तुम्हारे व्यक्तित्व को दर्शाता है जब तुम इसे पहनती हो। तारीफ के लिए धन्यवाद।
अरे, मैंने कहा कि मैं हर लड़की को वह तारीफ नहीं दूंगा, है ना? नहीं, ठीक है, मेरी एक अनोखी नजर है। कभी आसानी से लोगों की तारीफ नहीं करता। अरे तुम जानते हो, यह पहली बार है जब मैं बड़ा हुआ हूँ और किसी ने मुझे खड़ा छोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओह, मुझे बहुत खेद है। उस दिन अगर मैं जल्दी में नहीं होता, मैं उस रास्ते से नहीं जाता। ओह, मुझे बहुत खेद है। लेकिन कोई बात नहीं। क्या भगवान ने मुझे यहाँ फिर से तुमसे मिलने नहीं दिया? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। वह ड्रेस अब मेरे घर पर है। तुम्हें इसे लेना होगा। कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक कपड़ा है। मुझे भुगतान मत करो। अगर मैं तुम्हें मुआवजा नहीं दूंगा तो मुझे इसे खुद पहनने दो। अरे, क्या तुम्हारी बहन नहीं है? उस मामले में बस यह ड्रेस अपनी बहन को दे दो। यह भी उसके मूल्य को दर्शाता है। माफ कीजिए, फोन आ रहा है। ओह, हाय टोनी, केविन, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं इसे देख रहा हूँ। यहाँ, ठीक यहाँ। अरे यहाँ आओ। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। मेरा फोन नंबर बस मुझे गेविन कहकर बुलाओ। यह ड्रेस तुम्हारी है। मैं इसे आसानी से किसी को नहीं दूंगा। जब चाहो तो मुझसे संपर्क करो। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? क्या यह सुविधाजनक है? यांग जिनरान। नमस्ते मिस यांग। नमस्ते। तो मुझे कॉल करना याद रखना। फिर मिलते हैं। अरे चिल्लाओ चिल्लाओ, बहुत दिनों बाद मिले। फिर से शुरू करते हैं। तो क्या चल रहा है? देखो, यहाँ कुछ करने की जरूरत है। हाँ ठीक है। यहाँ और यहाँ। सब कुछ खोने की समस्या बहुत गंभीर। इस बार तुम इसे अच्छे से जांच लो। तुम कौन सा कपड़ा लेना भूल गई? वो वाला। जियालिंग, हम दोनों ऐसे ही हैं। 5 मिनट से खड़े हैं। तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें जल्दी है? बिल्कुल। मैं शहर से बाहर जा रहा हूं। मैं रेलवे स्टेशन की तरफ भाग रहा हूं। किसके साथ? मुझे डर है कि ये मेरी निजी बात है। मेरे लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकट करना सुविधाजनक नहीं क्या है। यह उस यांग जिन्यान के साथ है? हाँ। तो क्या हुआ? शायद मैं आज से पहले तुम्हारे साथ व्यवहार करने के योग्य नहीं था, लेकिन आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। उस रात को याद है? उस रात जियालिंग के साथ क्या हुआ था? मुझे वाकई माफ करना। अब तक मैं केवल तुमसे माफी मांग सकता हूं। हाँ। उस रात तुम्हारे दिल को बिल्कुल भी नहीं रोक सकती थी। उस रात के बाद तुम मुझसे सिर्फ माफी मांग सकते हो। तो मुझे तुमसे कुछ पूछने दो। क्या तुम मेरे पेट में पल रहे बच्चे से भी माफी मांगोगे? क्या कहा? कौन सा बच्चा? तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हूँ। तुम डर गए थे, है ना? मुझे पता था। यह खबर तुम्हारे लिए सदमे से कम नहीं होगी। अचरज नहीं हो सकता।
रास्ते में मैं तुम्हें बताने में हिचक रही थी। मैंने अकेले चले जाने के बारे में सोचा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब मैं नहीं जानती कि क्या करूं। मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, तुम चाहते हो कि मैं इस बच्चे के साथ क्या करूं? शियालियन, ये वाकई बहुत अचानक है। मैं वाकई तैयार नहीं हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि ये सच है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत हो सकती हूँ? यह मेरी प्रतिष्ठा और गरिमा का मामला है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत हो सकती हूँ? मैं ये मतलब नहीं था। अगर मैं तुमसे विनती करूं, बच्चे के लिए रुक जाओ, क्या तुम मान जाओगे? जिया लिंग में। लगता है आज मैं गलत समय पर आ गई। वादा, चूंकि मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, तो मैं तुम्हें बिना किसी चिंता के जाने दूंगा। चले जाओ। सलाम। भाई 4 स्नो ड्रीम, मेरे साथ आओ। स्नो ड्रीम। बिल्कुल नहीं। मिस मिस मिस, कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, चिंता मत करो, अभी भी बचाव किया जा रहा है। यह मरीज का मोबाइल और वॉलेट है, कृपया इसे सुरक्षित रखें। वेटर, नमस्ते। पूछो उस महिला से जो अभी वहां बैठी थी, क्या उसने उसे देखा? वह अभी चली गई। ओह, ठीक है, धन्यवाद। असल में कार में बैठ जाओ। अरे जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना सूट पाने के लिए अपहरण नहीं करने वाला। जल्दी आ जाओ, अब टैक्सी लेना आसान नहीं है। उस ट्रैफिक को देखो। अरे तो कृपया। मैं तुम्हारे लिए एक लाइन बुलाता हूँ। आओ और पिछली सीट पर बैठ जाओ, ठीक है? तुम कहाँ जा रहे हो? उसके लिए माफ करना। अभी तक मत जाओ। अरे तुमने आखिरकार मेरी कॉल का जवाब दिया। मैं अभी कैफे में हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जल्दी यहाँ आओ। तुम्हें और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर देर हो गई तो वह नहीं जाएगा। तुम कौन हो? तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? वादा किया कि यह जीवन कभी मेरा नहीं होगा, लेकिन उसने सबसे महत्वपूर्ण समय पर मुझे चुना। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें निराश किया। तुम एक साथ कैसे हो गए? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? मैं तुम्हें समझता हूँ। क्या सुनना झूठ और देखना सच है? मेरे पास साबित करने के लिए तस्वीरें हैं। रुको, मैं इसे तुरंत भेजूंगा।
यांग जिनरान, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, मत रो। क्या हुआ? तो क्या हुआ? क्या तुम मुझे बता सकते हो? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ठीक है, मत रो। आओ, अपने आंसू पोंछो और रोना बंद करो। आ आखिर हुआ क्या? माँ, रोना बंद करो। मुझे बताओ क्या हो रहा है? लियू जिंग, लियू जिंग, लियू जिंगरन, लियू जिंगरन। दादी पिग यहाँ है। देखो तो। हम क्या दादी ने खाना खा लिया है? मैंने खा लिया है। क्या हाल है? बड़ी बहन जिनर फिर से घर से भाग गई है। काई काई, क्या अब तुम्हारी पीठ पर खेलना ठीक होगा? ठीक है। काई काई अकेले खेलता है। सिंह में इस पत्र को देखो। दादी, बड़ी बहन और दूसरी बहन, कृपया मुझे बिना अलविदा कहे जाने के लिए माफ कर दें। इस समय घर में बहुत कुछ हुआ है। सौभाग्य से सभी के संयुक्त प्रयासों से इसे हल कर दिया गया। यह मुझे फिर से घर जैसा महसूस कराता है। लेकिन मैं करता हूँ जो मैंने वादा किया था। यह अभी भी तुम्हारी नजरों में एक अनसुलझी समस्या है। मैं जानता हूँ, क्योंकि हाल की घटनाओं के कारण तुम लोग उसे पसंद नहीं करते। शायद वह उतना ही टूटा हुआ था जितना तुम कहते हो, लेकिन वह वास्तव में मेरे लिए सबसे यादगार पहला प्यार था। इन वर्षों में वह मेरे आसपास का एकमात्र लड़का है जिसने कभी मेरी परवाह की है, जो मुझे अंधेरे से बाहर लाया। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि वह मेरे बारे में कितना महसूस करता है। तो मुझे लगता है कि वह वही है जो जीवन को सौंपने के योग्य है। एक दिन हम फिर से हाथों में हाथ डालकर वापस आएंगे। दादी माँ, मेरी चिंता मत करो दूसरी बहन। मैं इस बार अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दें। हमें समझो। खुशी से। तुम आखिरकार जाग गए। यह कहाँ है? यह एक सर्विस्ड अपार्टमेंट है। कल रात तुम बहुत बुरी तरह से जल गए थे। यह गंभीर है। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। माफ कीजिए। अरे चिंता मत करो, तुम्हारा बुखार उतर गया है और मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त ढूंढ लिया। वह एक डॉक्टर है, तुम्हें देखने आया था। कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बस थोड़ा कमजोर हो। अरे मैंने किस तरह के कपड़े नहीं बदले। कल रात तुम्हें बुखार था, इसलिए तुम्हें बहुत पसीना आया। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था, इसलिए मैंने एक आंटी को बुलाया तुम्हारे कपड़े बदलवाने के लिए। माफ कीजिए, वह बॉक्स तुम्हारी अनुमति के बिना। मैं इसे तुम्हारे लिए खोल देता हूँ। क्या कहा? माफ कीजिए, माफ कीजिए। तुम्हारी बारी है, मैं पहले जा रहा हूँ। अरे हिलो मत, हिलो मत। देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम अभी भी कमजोर हो। तुम्हें यहाँ अच्छे से आराम करना चाहिए। मैं तुमसे पूछना भूल गया, तुम इतना बड़ा बॉक्स लाए थे। क्या तुम यात्रा पर जा रहे हो या फिर बिजनेस ट्रिप पर? ओह, क्या तुम अपने सहयोगी से बात करना चाहोगे या किसी दोस्त को हेलो कहना चाहोगे?
फिर घर पर फोन करो। उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बता दो। नहीं और कुछ नहीं। ओह, ठीक है। तो तुम यहाँ आराम कर सकते हो। किसी चीज की चिंता मत करो। किसी चीज के बारे में मत सोचो। कुछ भी हो तो मुझे बुलाना। फिर मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए नाश्ता ले आता हूं। आराम करो। लेट जाओ। अच्छे से आराम करो। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ।